आइए बात करते हैं आजकल बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चार बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात की सरकार हाईवे एनएच मार्ग के निर्माण में कुछ संशोधन करे, जिससे मोड़ पर, शहर के आसपास, कस्बों के आसपास, चौराहों पर ब्रेकर की व्यवस्था हो। मोड़ पर जैसे आजकल बलरामपुर बहराइच मार्ग, सेखुई कला से आसाम बाईपास, फुलवरिया ओवर ब्रिज को जाने वाली सड़क की बात करते हैं। बाईपास पर बुद्ध नगर से भगवतीगंज जाने वाले मार्ग, मेचकुरिया दाई के स्थान पर चार तरफ मोड़ है। एक मोड़ भगवतीगंज जाता है, एक तरफ एक मोड़ उदयपुर जाता है, एक फुलवरिया बाईपास ओवरब्रिज की तरफ जाता है, एक कोयलरा की तरफ जाता है। वहां कोई भी ब्रेकर नहीं है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रहती है। बाईपास पर अच्छी सड़क बनने के कारण तेज गति से चल रहे वाहन और भगवतीगंज से बुद्धनगर या उदयपुर जाने वाले या कोयलरा जाने वाले कोई भी जनता अगर क्रॉस कर रही है, थोड़ी सी देरी हो गई, गाड़ी बंद हो गई, और अगर सेखुई कला से तेज गति से कोई वाहन जा रही है, ब्रेक लगाने में परेशानी हुई या उसने ध्यान नहीं दिया, तो जैसे दुर्घटनाओं का होना बिल्कुल तय है। जैसे अभी हाल में हुआ, ऑन स्पॉट एक व्यक्ति असमय काल के गाल में समा गया। दूसरा बलरामपुर बहराइच 730 एनएच का है, जहां पर आप देखेंगे कि बलरामपुर तहसील से लेकर के, दूसरा कारण है जो जिम्मेदार है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के अधिकारी एनएच के पटरियों पर हो रहे अवैध कब्जे, अवैध दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करके दुकान कर लेना, पटरियों पर बालू रखकर कब्जा करना। जब दोनों तरफ पटरियां कब्जा हो जाएंगी तो जनता की मजबूरी है कि वो सड़क पर जाएगा, और तेज गति से आ रहे वाहन कि वो चपेट में आने से नहीं बच पाएगा। जैसे आप बलरामपुर सदर तहसील से निकलेंगे तो आपको नजर आएगा कि इधर दाएं साइड में आपको मोरंग बालू पटरी पर, बाएं साइड में बांस बल्ली रख करके, ट्रैक्टर छा करके बलरामपुर बहराइच मार्ग के एनएच पर कब्जा हो गया। अब दुर्घटनाएं कैसे नहीं होंगी? जनता को चलना भी है, प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी उसका ध्यान नहीं जाता। आप देखेंगे बलरामपुर बहराइच एनएच पर एसएसबी के पास गंगापुर मोड़ पर अगर हरिहरगंज से कोई आ रहा है और अगर अचानक उसने मोड़ करके गांव की तरफ जाने का प्रयास किया, ब्रेकर न होने के कारण दुर्घटना होना तय। ऐसे समय में बराबर दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। सेखुई कला चौराहे पर भी अगर आप बलरामपुर से जा रहे हैं या आप जौनार, पनहिया, गनवरिया, मुंझनी से आ रहे हैं और आप तत्काल निकल करके बाईपास की तरफ जाने का प्रयास किए, तो क्योंकि बहुत अतिक्रमण हटने के बाद भी अतिक्रमण है, दिखलाई नहीं पड़ेगा, आपका दुर्घटना हो जाएगा। इसी तरीके से आप जब आगे बढ़ेंगे तो हरिहरगंज के पटरियों पर, हरिहरगंज बाजार के अंदर पटरियों पर बाहर तक दोनों तरफ अवैध कब्जे का शिकार हो चुका। ऐसा नहीं कि प्रशासन के लोग, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं देखते हैं, लेकिन देख करके अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सक्षम लोग हैं, कुछ राजनीतिक नेताओं के पास उठने बैठने वाले लोग हैं, जिनके कारण प्रशासन के अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि उन पटरियों से अतिक्रमण हटाया जाए। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको गोपियापुर मिलेगा, उदयराजपुरवा मिलेगा, वहां भी कई जगह पटरियों पर कब्जा हो चुका है।
जहां सोमवार को 3 बच्चों की, एक परिवार के 3 बच्चों की मौत होती है, उन 3 परिवारों में कोहराम मचता है। उनका दुर्घटना का कारण भी वहां पटरियों पर दोनों तरफ दुकानदारों द्वारा दुकान कर लेना और दोनों तरफ गाड़ियों का आकर खड़ा हो जाना, फिर आने जाने वालों को दिखलाई नहीं पड़ता, अतिक्रमण हो जाता और दुर्घटनाएं हो जाती। इसी तरीके से आप इलाहाबाद मोड़ पे भी यही हाल है। अगर इलाहाबाद से कोई आ रहा है, इलाहाबाद मार्ग से आ रहा है और बहराइच एनएच पर, तो दुकानों के लगातार पटरियों पर अतिक्रमण करने के कारण दुर्घटनाओं से नहीं बचा जा सकता। तो पहला, अगर सरकार को दुर्घटनाएं बचाना है तो कानून में अपने संशोधन करके ऐसे कस्बों, तिराहों, चौराहों के आसपास 50-50 मीटर दूरी पर कस्बे के बाहर, कस्बे के पहले ब्रेकर का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरा, सरकार को जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर ऐसे वाहनों पर, वाहन मालिकों पर, ऐसे ड्राइवरों पर जो बहुत तेज गति से चढ़ते हैं, उनका मॉनिटरिंग करके उन्हें भारी जुर्माने के साथ उनके लाइसेंस निरस्त करने का, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का कार्य करना होगा, तब दुर्घटनाएं बच सकती। तीसरा, अतिक्रमण किसी भी कीमत पर एनएच के, हाईवे के, सड़क के पटरियों पर अतिक्रमण सरकार को सख्ती से हटाना होगा, बिना भेदभाव के। अक्सर ये देखा जाता है कि ठेले वालों को, रिक्शे वालों को प्रशासन के लोग जरूर अबे तबे कहकर डंडा मार देते हैं, लेकिन अगर वही गाड़ी आकर के चौराहे पर खड़ी हो जाती है, सड़क पर खड़ी हो जाती है, कार है, बड़ी गाड़ियां हैं, कीमती गाड़ियां हैं, तो ट्रैफिक के पुलिस, थाने के पुलिस, कोतवाली के पुलिस उन पर हाथ डालने से परहेज करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सके, उनकी गाड़ियों को चालान कर सके। जैसे आप देखेंगे बलरामपुर बीबीनेस चौराहे से जैसे आप चलेंगे, बहराइच की तरफ आगे बढ़ेंगे, चौराहे से आसपास जितने बड़े होटल हैं, सभी होटलों के सामने, चाहे सरदार का होटल हो, अजीत सिंह का, सरदार अजीत सिंह का, उनके होटल के सामने पटरियों पर अवैध अतिक्रमण बराबर बना हुआ है। उसके आगे चलेंगे, बारादरी होटल के दोनों तरफ पटरियों पर अवैध कब्जा हो चुका है। आखिर जनता चले तो कैसे चले? आगे आएंगे तो सानू मेडिकल के पास रोडवेज जाने वाली सड़क के तरफ, और आगे बढ़ेंगे झारखंडी करबला से लेकर के पहलवारा तक, दोनों पटरियों पर कुछ टेम्पो टैक्सी वाले, कुछ ऑटो रिक्शा वाले कब्जा कर लिए, कब्जा करके रखते हैं। अब जनता कैसे चले? वहीं पर जनता मेन सड़क पर, मेन गोले पर चलने के लिए विवश होती है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आइए हमको आपको दिखाते हैं कि कैसे बलरामपुर बहराइच 730 एनएच तहसील सदर के पास, सदर से जब आगे कलेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, कैसे मोरंग बालू रख करके, 5 बल्ली रख करके कैसे अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, प्रशासन मौन है। आइए दिखाते हैं न्यूज क्रांति की तरफ से